हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। आज हम लोगों का वर्क एनर्जी एंड पावर का थर्ड पीरियड है। आज हम लोग एनर्जी के ही बारे में बात करेंगे, पावर की बात कल करेंगे। आज कल हम लोगों ने देखा था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन भी हम लोगों ने देखा था। आज अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन दो वर्ड हैं। ट्रांस मीन्स चेंज होना, फॉर्म का मतलब स्टेट, रूप। एनर्जी के एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में चेंज होना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब, ट्रांस का मतलब बता दिया आपको मैंने। ट्रांस मीन्स चेंज, फॉर्म मीन्स स्टेट यानी उसके रूप। तो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने की जो प्रोसेस है, that is known as transformation of energy, यानी process of changing one form of energy into other form of energy is called transformation of energy. इसी को हम कहते हैं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी के एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में चेंज होना कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों, जैसे एग्जांपल पहले समझ लें दो, फिर पूछेंगे एनर्जी का, या पर ये सोचें, ये क्वेश्चन है तो व्हाई इट इज नीड टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने की जरूरत क्या है। क्वेश्चन है व्हाट इज नीड टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत क्या है। आप सिंपल तरीका समझ जाओगे। मान लो हमारे बिजली के तारों में कौन सी एनर्जी चलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, अब ये बल्ब अगर नहीं होता तो आपको लाइट कैसे मिलती। तो बल्ब एक ऐसा डिवाइस है जो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदल दे रहा है, किसमें, लाइट एनर्जी में। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अगर फैन के अंदर मोटर नहीं होती, फैन नहीं होता, तो आपको जो है हवा कैसे मिलती। तो उसमें जो तार में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको घूमते हुए फैन के मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम कौन कर रहा है, फैन। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक प्रेस जो करते हो आप, आयरन करते हो, उसमें बिजली के तार जाते हैं और हीट एनर्जी निकलती है। तो जो प्रेस है, प्रेस एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदल दे रहा है, किसमें, हीट एनर्जी में। यानी आपको जरूरत है हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके काम की नहीं है। ठीक, आपके काम का क्या है, हीट एनर्जी है, आपके काम की लाइट एनर्जी है, आपके काम की मैकेनिकल एनर्जी है। लेकिन अगर सोचो, एनर्जी अवेलेबल किस फॉर्म में है, पावर हाउस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में है। अगर हम उसको बदलेंगे नहीं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो आपके काम की एनर्जी कैसे मिलेगी। यही है, बिकॉज वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज नेसेसरी। हमको अलग अलग तरह के काम को करने के लिए अलग अलग तरह के एनर्जी की जरूरत है। रीडिंग करना है तो लाइट एनर्जी चाहिए, हवा चाहिए तो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, खाना पकाना है तो हीट एनर्जी चाहिए। ठीक, इसीलिए एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत
जरूरी है। तो आंसर लिख रहे हैं इसका, बिकॉज वी नीड different kind of energy to do different kind of work. अलग अलग तरह के काम को करने के लिए हमको अलग अलग तरह की एनर्जी चाहिए, इसीलिए एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी क्यों है और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। जरा हम लोग एक दो एग्जांपल देखें जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर बेस्ड। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के एक एग्जांपल देखो, आपको समझ में आएगा। आपके घर में खिलौने होते थे चाबी भरने वाले, ठीक। तो खिलौने के अंदर एक स्प्रिंग होती है, जब आप चाबी भरते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस होती जाती है, पास पास आती है। जैसे ही छोड़ देते हैं स्प्रिंग खुलती है और तेजी से पहिया गोल गोल घूमता है और टॉय फटता है। सेम ऐसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जरा देखो। एक ये स्कूटर है, बच्चों का टॉय है, ये अभी यहां खड़ा है चुपचाप, यानी इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। इसके पीछे थोड़ा चाबी से उल्टा सिस्टम दिया है, ये लगी हुई रस्सी, इसको खींचेंगे, ये खींचा मैंने, देखिए खींचा, खींचने से मालूम क्या हो रहा है, ये रस्सी बंधी अंदर स्प्रिंग से। स्प्रिंग जो है कॉइल उसकी कंप्रेस होती जा रही है, पास पास आती जा रही है। अब जैसे मैं छोड़ूंगा स्प्रिंग वापस खुलेगी और पहिया गोल गोल घूमेगा और ये टॉय आगे बढ़ेगा। देखिए, ये देखिए आगे भाग रहा है। ये जो है, एक मिनट, ये खींचा, ये खींचा, छोड़ा, ये भागा, देखिए गया। तो इसको जो है जब हम इस रस्सी को खींचते हैं तो स्प्रिंग में जो है, ये देखिए, ये गया आगे, गिर गया। ये क्या हो रहा है इसमें, देखिए मैं जब इसको खींच रहा हूं तो मेरी मसल्स की एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो रही है, स्प्रिंग में गोल 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 होकर जमा हो रही है। तो स्प्रिंग का शेप बदल रहा है, स्प्रिंग का शेप बदल रहा है, यानी उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम इसको छोड़ देंगे, देखिए ये पहिया गोल गोल घूमेगा, ये देखिए पहिया अभी रुका हुआ है, लेकिन जैसे इसको मैं खींच लूंगा, छोड़ूंगा, ये पहिया गोल गोल चल रहा है, देखिए ये क्यों हो रहा है ऐसा, मैंने खींचा, स्प्रिंग कंप्रेस हुई, छोड़ा, स्प्रिंग जो वापस रिकॉइल हो रही है, जिससे पहिया गोल गोल घूम रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, तो जो एग्जाम में आपके बुक में आया हुआ है एग्जाम कि वाइंडिंग की बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वाइंडिंग की टॉय, उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है। तो टॉय के अंदर बच्चों हमारी मस्कुलर एनर्जी is changed into potential energy। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लिखो यार, केवल पोटेंशियल चलेगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। और जब छोड़ देंगे तो वापस वो घूमेगी, खुलेगी, तो बदल जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ टॉय। ये देखिए एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक।
सेम ऐसे ही अगर आपने सिंपल पेंडुलम देखा हो था उसके बारे में बता दूं, उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। मैं उन ट्रांसफॉर्मेशन को ले रहा हूं जो जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही अब आजकल तो घड़ी आ गई है हमारे सेल वाली। पहले हम लोगों के जमाने में चाबी वाली घड़ी होती थी, उससे चाबी भरते थे। उसमें भी एक टॉय वाला सिस्टम, चाबी जब गोल गोल भर देते थे तो स्प्रिंग उसकी टाइट हो जाती थी और धीरे 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 स्प्रिंग खुलती थी और उससे जो है क्लॉक के जो हैंडल हैं वो घूमते हैं। उसके जो मिनट का कांटा है, सेकंड का कांटा है, धीरे 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 घूमता रहता है। बच्चों मैं बात कर रहा हूं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम है क्या? सिंपल पेंडुलम एक डिवाइस है जिसमें एक धागा होता है और नीचे एक लोहे का बॉब लगा रहता है और जिससे मान लीजिए ये थ्रेड है और इसके साथ ये बॉब है, इसको बोलते हैं बॉब, और ये थ्रेड, और इसको बांध दिया किसी हुक से। ऐसा हुक लगा दो, पहले अटैच कर दिया, फिक्स कर दिया। ये पूरा है सिंपल पेंडुलम। अब इसके एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ये जमीन के सरफेस से, मान लीजिए सरफेस से ये यहां से h हाइट पर है। कितनी हाइट पर है? h। अब अगर मैं इसको पोजीशन, ये मान लीजिए यहां पे B है, इसको लाता हूं पोजीशन A पे, यहां लाया, तब ये रस्सी कैसे होगी पोजीशन। और जैसे यहां से छोड़ूंगा तो एकदम से भागेगा इधर और यहां रुकेगा नहीं, ये आएगा कहां? पोजीशन C पे। कहा जाएगा? पोजीशन C पे आ जाएगा और ये गया और ये आया। अब देखिए, जब ये पोजीशन B पे है तो इसकी हाइट जमीन के सरफेस से कम है, और C पर है, A पर है तो ज्यादा है, C पर है तो ज्यादा है। ये H ज्यादा, ये H ज्यादा, ये H कम है। तो इसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जमा पता करें तो सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट B पर है। पॉइंट B पे क्योंकि हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो m तो मान लो इसका मास हो गया फिक्स है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी फिक्स है। अब h पे डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कम कहां होगी और ज्यादा कहां होगी। यहाँ h कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहाँ h ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसकी किस जगह पे होगी? पोजीशन A और पोजीशन C पे। अब देखिए, जैसे मैं यहां से लेके यहां जाऊंगा, इसको यहां छोड़ दूंगा, ये इस तरह से मोशन करेगा। जब इधर जाएगा तो एक क्षण भर के लिए यहां रुकेगा, फिर वापस इधर रिटर्न होगा, और यहां आएगा तो फिर यहां क्षण भर के लिए रुकेगा, फिर इधर होगा। तो क्या हो रहा देखिए, जब यहां से ये इधर जा रहा था तो इसकी स्पीड कम हो रही थी, यानी काइनेटिक एनर्जी घट रही थी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। वेलोसिटी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। जब ये ऊपर जा रहा था तो v कम हो रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी। और यहां आकर के क्षण भर के लिए v 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0, और फिर वापस स्पीड बढ़ती थी इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। यहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, जैसे से जाएगा काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज बिकॉज हाइट डिक्रीजेज। तो यहां पे बी पोजीशन आने पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि यहां स्पीड सबसे ज्यादा है। फिर
फिर जब ये ऊपर चढ़ेगा स्पीड फिर घटेगी, स्पीड फिर घटेगी, तो कौन सी एनर्जी घटेगी? काइनेटिक एनर्जी। और हाइट बढ़ेगी तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी। यहां जाकर के पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। फिर से रिटर्न होगा तो वही वापस चेंज, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगी। तो बच्चों मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां कहां पर है इसकी? एट ए एंड सी। और मिनिमम कहां है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है? बी पर। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पर है? बी पर। और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पर है? एट ए एंड सी। ए और सी पे काइनेटिक एनर्जी एकदम से मिनिमम यानी जीरो है। ये हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द सिंपल पेंडुलम। ओके बच्चों, एक तीसरा केस देखते हैं हम लोग, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन समझ रहे हो? जहां बिजली जो है कोयले को जला के बिजली बनाते हैं। कोयला जब जलाते हैं तो उसमें से कोयले में एनर्जी जो जमा होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। जब कोयला जलता है तो केमिकल एनर्जी बदलती है हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी से क्या यूज करते हैं? पानी को बॉईल करने में। जब पानी बॉईल होती है तब भाप बनता है, और भाप में बहुत ताकत होती है, आपने सुना है। और भाप से टरबाइन गोल गोल घुमाते हैं, और टरबाइन गोल गोल घूमने से जनरेटर में बिजली बनती है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो देखो कितनी प्रोसेस हो रही है वहां पे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एट थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन। यहां क्या रहा? पहले केमिकल एनर्जी ऑफ कोल, केमिकल एनर्जी ऑफ कोल, ये बदल गई किसमें? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी। और फिर हीट एनर्जी चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर या स्टीम। स्टीम की जो है काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें बदल जा रही है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले मैकेनिकल एनर्जी आप टरबाइन कर लो। टरबाइन को गोल गोल घुमाएगी वो, तो अपन लिखते हैं मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन। जब टरबाइन गोल गोल घूमेगी तो इससे अटैच जो है जनरेटर, उसके अंदर बिजली प्रोड्यूस होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इतने एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। कितने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 1 2 3 4 4 स्टेप में जो है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कहां पर? एट थर्मल पावर स्टेशन। फिर से समझ लें, कोयले में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। किसमें बदलती है? हीट एनर्जी में।
फिर हीट एनर्जी किसमें बदलती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, यानी पानी को गर्म करते हैं, भाप बनती है। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन। टरबाइन गोल गोल पहिया व्हील होता है, वो गोल गोल घूमता है, उससे अटैच रॉड होती है जो जनरेटर में अंदर गोल गोल घूमती है, जिससे बिजली बनती है। ठीक बच्चों, हाइडल पावर स्टेशन हम उसको कहते हैं जहां पानी से बिजली बनाते हैं। पानी से जब बिजली बनाते हैं तो उस स्टेशन को हम क्या कहते हैं? हाइडल पावर स्टेशन। देखिए, ये थर्मल था और ये हाइडल। हाइडल पावर स्टेशन। अब यहां पर क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखें। केमिकल एनर्जी नहीं होती है, यहां पे पानी बहुत ऊंचाई से गिराते हैं। ठीक है, पानी को जो है बहुत हाइट से गिराते हैं, ये दोनों बदल जाएंगे। ये देखिए, इतना चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। वाटर जमा रहता है डैम में, जो पानी जमा है थोड़े हाइट पर है डैम में, तो जो हाइट पे एनर्जी होती है कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। जैसे ही गिरेगा पानी आएगा, चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। अब जो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर जो है, ये पानी गिरेगा किसके ऊपर? टरबाइन के ऊपर। तो टरबाइन गोल गोल घूमेगी, तो बन जाएगा मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन। और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन जो है चेंज हो जाएगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हो गया 1 2 3, 3 स्टेप हो गई हाइडल पावर स्टेशन पे। ये मैंने वही 3 एग्जाम्पल लिए जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, इनसे अलग भी आ सकता है। जैसे देखो, एक बार एग्जाम में आया था कि हथौड़े को अगर किसी नेल पे मारते हैं, कील पे ऐसे मारते हैं, तो यहां एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बताइए। ये गर्म हो जाती है, तो इसमें क्या हो गया? हमने उठाया हथौड़े को, तो हमारा मस्कुलर एनर्जी किसमें बदल गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हैमर। और जब हैमर ऊपर से आता है नीचे, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और जब आकर किसको टकराएगा तो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी, इसलिए कील गर्म हो जाती है। तो बच्चों, ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो गई। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्व मतलब सेव करना, बचाना। ये लॉ क्या कहता है कि जो एनर्जी है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। न तो कभी नई एनर्जी बनती है, न तो एनर्जी कभी खत्म होती है। ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज होती है। यानी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। न तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जरा उसको देखो। इसको प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कोई एक पत्थर है जिसका मास है 10 kg। कितना मास?
10 के। ये यहां पे ये स्टोन है, मास कितना 10 के, और कितनी हाइट पर रखा हुआ है ये 8 मीटर, 8 मीटर की हाइट पर है ये टोटल। ठीक, अब हम लोग पता करेंगे इसको यहां से जब गिराते हैं तब इसकी 4 मीटर पर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर 2 मीटर पे कैलकुलेट करेंगे, 2 मीटर और नीचे आ गई, फिर जस्ट टच टू ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले यहां पे यह देखो नीचे से चलोगे तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर 4 मीटर और ये 4 मीटर, टोटल 8 मीटर। क्लियर है? ये कितनी हाइट है 2 मीटर, और ये कितनी है 2 मीटर, और ये कितनी है 8 मीटर। तो हम लोग देखते हैं इस साइड पे कितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इधर आगे कर लो। और ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जरा देखिए कितनी हाइट है, कितनी इसकी 8 मीटर, मास कितना है 10, और स्मॉल जी की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस हाइट पर अगर हम लोग देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, तो यहां हो जाएगा मास 10, g 10, h 8 बराबर 800 जूल। क्या हुआ इसका 800 जूल। और यहां पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। v क्या है यहां पर रुकी हुई 0 है, v 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग लिखते हैं यहां पे, मान लो हाफ इंटू 10 इंटू 0 का स्क्वायर, ये हो गया 0 जूल। और टोटल करेंगे 800 प्लस 0 इज इक्वल टू 800 जूल। अब बच्चों हमको कैलकुलेट करना है कहां, यहां पे ऊपर से जब ये नीचे गिर रहा है, क्या हो रहा है ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो कितना दूरी कवर किया 4 मीटर, और नीचे से कितनी हाइट पर है 4 मीटर। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मास तो 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, हाइट 4 यानी 400 जूल। ठीक, अब इसके काइनेटिक एनर्जी चूंकि मोशन में है तब काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो 2 तरीके हैं, या तो यहां पर v कैलकुलेट कर लो इसका वेलोसिटी कितनी है, या मैंने आपको एक फार्मूला बताया था काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो mgh। जब ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है उस समय काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है mgh के। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहां पर भी mgh है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो मास 10, अब यहां हाइट ऊपर से लेंगे नीचे तक, कितना ट्रेवल करके आया है, सॉरी इंटू 10, हाइट कितना ट्रेवल करके आया है ऊपर से नीचे 4 इज इक्वल टू 400 जूल। टोटल हो गया 400 प्लस 400 इज इक्वल टू 800 जूल। ये मैं प्रूव करके बता चुका हूं आपको कल के लेसन में कि काइनेटिक एनर्जी बराबर mgh के। और जब यह और नीचे आ रहा है, कहां यहां आ गया, तो जमीन से कितनी हाइट पर है 2 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 10 इंटू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 200 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10 इंटू ऊपर से कितना हाइट गिर गया अभी तक, देखिए 4 और 2 6 मीटर गिर गया, तो हो गए 600 जूल। टोटल हो गया
200 प्लस 600 इज इक्वल टू 800 जूल। अब जस्ट टचिंग टू द ग्राउंड, ग्राउंड को जैसे टच करने वाला तब क्या होता है, तो 10 इंटू 10 यानी हाइट कितनी होगी 0, ये हो गया टोटल 0 जूल। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ऊपर से नीचे कितना हाइट आई 8 मीटर, तो ये लेंगे अपन 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 800 जूल। तो देखिए 0 प्लस 800 इज इक्वल टू 800 जूल। बच्चों ये प्रूव कर दिया हम लोगों ने, कोई चीज ऊपर से जब नीचे गिर रही है तो उसमें जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी फिक्स है 800 800 800 800। तो इससे प्रूफ हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज करेक्ट। बिल्कुल वो बिल्कुल सही है, अपनी जगह पे परफेक्ट है। क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको जो आपको करना है, कोई स्टोन है 10 केजी का, 8 मीटर की हाइट पर है, वहां से नीचे गिर रहा है, तो 4 मीटर पे, 6 मीटर पे, 2 मीटर पे और जस्ट टच कर रहा ग्राउंड को, तब उसकी एनर्जी पता करना है। या इसकी मदद से हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। और ये चीज भी जो मैंने बताया था, ये आप कल का वीडियो देखिएगा, उसमें बता रखा हूं मैं कि कैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर mgh के। ठीक बच्चों, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।